हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच बुनियादी अंतरों को विस्तार से जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों पर किस सरकार का कंट्रोल होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। केंद्र शासित प्रदेश भारत में वे क्षेत्र होते हैं जो सीधे तौर पर केंद्र द्वारा शासित होते हैं, न कि किसी राज्य सरकार के द्वारा। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार के हाथों में होता है और उनके संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास होती है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इसमें जो प्रशासन है वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च राज्यपाल या फिर प्रशासक द्वारा किया जाता है, जो केंद्र सरकार की ओर से काम करते हैं। अब बात करते हैं इसकी अगली विशेषता यानी कि विधान सभा की। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधान सभा होती है, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ इन प्रदेशों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त होती है, यानी चुनी गई सरकार होती है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे कि कानून व्यवस्था और भूमि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में कोई विधानसभा नहीं होती और वहां सभी निर्णय सीधे केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य में प्रशासन राज्य सरकार के पास होता है। अनुच्छेद 239 से 241 के तहत इसके प्रावधान दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना का उद्देश्य उन क्षेत्रों को प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास रखना होता है जो भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं या फिर जहां विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था संभव नहीं होती। अब बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें शामिल है दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, जिसे 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच अब अंतर क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। राज्य में प्रशासन राज्य सरकार द्वारा होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा। राज्य में राज्यपाल होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उच्च राज्यपाल या फिर प्रशासक होता है। सभी राज्यों में विधानसभा होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, लेकिन सभी में नहीं। राज्य में राज्य सरकारों के पास अधिक स्वायत्तता होती है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश में सीमित स्वायत्तता होती है। अधिकांश प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है। अब बात करते हैं दिल्ली और पुदुचेरी की विशेष स्थिति की। दिल्ली और पुदुचेरी में अपनी विधानसभाएं हैं, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित होती है। जैसे दिल्ली में पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन होती है और इन पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण नहीं होता। केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण विभिन्न कारणों से किया जा सकता है। पहला, भू राजनीतिक महत्व, जैसे दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है और जिसका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। दूसरा, विशेष जनसंख्या या फिर सांस्कृतिक महत्व, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिनकी जनसंख्या और संस्कृति विशिष्ट है और जिसका प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होना बेहद जरूरी समझा जाता है। तीसरा, राजनीतिक अस्थिरता, जब किसी राज्य में प्रशासनिक समस्याएं होती हैं तो उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर। तो दोस्तों, ये थे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच बुनियादी अंतर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।